जो भी लोग बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं अथवा जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, क्या वे विशेष होते हैं? और यदि वे विशेष नहीं होते हैं तो उनके अतिरिक्त अन्य सभी लोग क्यों नहीं बुद्धत्व को उपलब्ध हुए? ऐसा नहीं है। कोई दीपक विशेष नहीं होता। यदि वह दीपक है तो प्रकाशित होने की संभावना प्रत्येक दीपक में होती है, किंतु किसी दीपक को यदि अपनी बाती और तेल से ही मोह हो जाए, आसक्ति हो जाए, यदि कोई दीपक अपनी बाती और तेल को पकड़ के बैठ जाए, उनको बचाने और संचित करने में लग जाए, तो इसमें दोष किसी अन्य का नहीं है। अब यदि यह दीपक जगत में प्रकाश की खातिर भिखारी बनकर दर दर भटकता है, ठोकरें खाता है और फिर भी कुछ नहीं पाता है, तो इसमें अस्तित्व की तरफ से कोई अन्याय, भेदभाव अथवा नाइंसाफी नहीं है। जिस दीपक को अपनी बाती और तेल से मोह है, जो अपनी बाती और तेल को संचित करने में लगा हुआ है, बचाने में लगा हुआ है, उसके आसपास यदि लाखों, करोड़ों, अरबों दीपक भी जल रहे होंगे, तो भी यह दीपक अपने प्रकाश से, प्रकाशित होने की अपनी संभावना से वंचित ही रहेगा। अन्य दियों का प्रकाश इसके लिए ठीक वैसा ही रहेगा जैसे किसी तोते को तुम राम राम रटना सिखा दो। वो तोता राम राम रटता है, कोई भी उसके पास से गुजरता है, वो राम राम रटता है, किंतु इससे तोते को राम का मर्म नहीं समझ आ गया। राम राम रटने से तोते को रामत्व नहीं उपलब्ध हो गया। उसी प्रकार दीपक यदि अपनी बाती, अपने तेल को जलाएगा नहीं, उसे बचाएगा, तो आस पास चाहे करोड़ों अरबों दीपक भी जल रहे हों तो भी ये प्रकाशित नहीं हो पाएगा। संभावना इसमें पूरी है। पड़ोसी के दिए से ये प्रकाश ले सकता है, अपने बगल में जल रहे दिए से ये प्रकाश ले सकता है, इससे उस दिए का प्रकाश कम नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है अनंतता। उसमें तुम जोड़ भी नहीं सकते,
उससे तुम घटा भी नहीं सकते। हां, तुम चाहो तो ले सकते हो और तुम भी अनंत हो सकते हो। मगर तुम्हारा मोह, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर तुमसे कहता है बचाओ, बचाओ, संचित करो, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में खतरा आ जाए। तुम्हें क्या लगता है कि ये दीपक यदि अपनी बाती को, अपने तेल को अभी बचा भी लेगा तो क्या ये बचा रह जाएगा? नहीं। चाहे ये लाख कोशिश करे, मगर ये सदा के लिए उस तेल और बाती को नहीं बचा पाएगा। किंतु उसको बचाने के प्रयास में जीवन भर डर डर कर जिएगा कि कहीं छिन ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं दीपक टूट ना जाए, कहीं तेल बह ना जाए। और उसको बचाने के कारण ये जीवन भर अंधकार में दर दर ठोकरे खाते हुए भटकता भटकता मरता रहेगा। और यही दीपक यदि अपने हठ को छोड़ दे, थोड़ा सा प्रयोग करके देख ले, तो अपने पड़ोसी से थोड़ा सा प्रकाश ले सकता है और स्वयं प्रज्वलित हो सकता है। और ये स्वयं अनंत दियों को जलने में सहयोगी हो सकता है। यदि दीपक ना चाहे, दीपक यदि अपनी बाती और तेल से आसक्त हो जाए, तो करोड़ों अरबों दीपक भी यदि उसके आसपास जल रहे हैं तो भी ये प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और यदि दीपक अपनी आसक्ति छोड़ दे, अपना मोह छोड़ दे, अपने भय का अवलोकन कर ले, अपने भ्रम को हटा ले, अपने अज्ञान को हटा ले, तो सिर्फ एक दीपक, सिर्फ एक दीपक भी इसे प्रकाशित कर सकता है और अनंत दियों को प्रकाशित होने की संभावना को खोल सकता है। सिर्फ एक दीपक इसे प्रकाशित होने में इसके लिए सहयोगी हो सकता है। तुम कहते हो कि जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, क्या वे विशेष थे? नहीं, वे विशेष नहीं थे। वे बस जलने को राजी थे, वे बस मिटने को उपलब्ध थे, वे चकनाचूर होने को राजी थे। जब तुम कहते हो कि क्या वे विशेष थे, तब तुम ये कह रहे हो कि कहीं हमारे साथ अस्तित्व ने ही तो नाइंसाफी नहीं की, कहीं अस्तित्व ने ही तो हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। नहीं, अस्तित्व वे मूर्खताएं नहीं करता जो आप करते हैं। भेदभाव आपकी दुनिया में चलते हैं। आप हैं जो स्त्री या पुरुष में भेदभाव करते हैं। आप हैं जो देश के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, उम्र के नाम पर भेदभाव करते हैं। वह जो परम है, वह जो सत्य है, वह विराट है, वह अनंत है। भेदभाव वो करता है
जो डरता है कि भेदभाव नहीं किया तो मैं मिट जाऊंगा या मेरा कुछ छिन जाएगा। सत्य को क्या भय, सत्य तो अनंत है, उसके पास कैसे कुछ कमी होगी। दिया अपना प्रकाश किसी को दे भी दे तो उससे प्रकाश बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ, इसके पास ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर तुम कहो कि क्या बोध केवल पुरुषों को ही होता है, क्या सिर्फ आदमी ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, तो तुम्हें ऐसी अनेक स्त्रियां मिल जाएंगी जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुई हैं। मीरा, सहजोबाई, लल्लेश्वरी देवी, और ये तो कुछ नाम हैं जो अनगिनत हैं, उनका तो हमें पता भी नहीं। अस्तित्व व मूर्खताएं नहीं करता कि स्त्री घर में कैद रहेगी और पुरुष बाहर सारी सत्ता, अर्थव्यवस्था, व्यापार, सैन्य बल सब संभालेगा, नियम कायदे संभालेगा, व्यवस्थाओं को संभालेगा। ये नाइंसाफी अस्तित्व नहीं करता। बोध तो उसके लिए सदा उपलब्ध है जो अपना मोह और आसक्ति छोड़ने को राजी है, जो दिए और बाती को जलाने को राजी है। तुम कहो कि क्या बुद्धत्व के लिए अनेक वर्षों की तपस्या जरूरी है? नहीं। क्या बुद्धत्व बुजुर्गों को ही होता है? नहीं। नचिकेता मिल जाएंगे तुम्हें, भक्त प्रहलाद मिल जाएंगे तुम्हें, अष्टावक्र मिल जाएंगे तुम्हें, और अनेक मिल जाएंगे, शायद ना मिलें, इतने हुए हैं। वो इतने छोटे रहे हो उम्र में शरीर से कि उनका कोई अता पता ही नहीं। वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। और कबीर साहब भी मिल जाएंगे, अष्टावक्र भी मिल जाएंगे, जनक भी मिल जाएंगे। क्या लंगड़ों को नहीं होता? तो अष्टावक्र को देख लो। क्या गरीब को नहीं होता? तो संत रैदास को देख लो, कबीर साहब को देख लो। अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, काला हो कि गोरा हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, बच्चा हो कि बूढ़ा हो, जो अपना तेल और बाती जलाने को राजी है, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। सत्य उसके लिए है, आनंद उसके लिए है, मुक्ति उसके लिए है। तुम अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं हो तो इसमें कोई क्या कर सकता है? तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम मुक्त हो। तुम अपनी अकड़ को पकड़े रहने के लिए भी मुक्त हो। तुम इतने मुक्त हो कि तुम बंधन में भी बंध सकते हो। कृष्ण इतने मुक्त हैं कि पहले वचन दे देंगे कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब लगता है कि नहीं यार उठाने की आवश्यकता है तो चलो तोड़ो वचन, टूटने दो, टूटे तो शस्त्र उठा लेते हैं, पहियां उठा लेते हैं। मगर मर्यादाओं में जीने वाले अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं ठहरो प्रभु, मैं लड़ूंगा। तो सत्य तो मुक्त है, वचन दे भी सकता है, वचन तोड़ भी सकता है।
मुक्त भी रह सकता है, बंधन में भी रह सकता है। भगत सिंह को क्या कोई पकड़ पाया था? क्या जेल में उनको अंग्रेजों ने बंद किया था? नहीं। वो जेल में थे तो भी अपनी मर्जी से जेल में थे। उनको अंग्रेजों ने पकड़ा था, अंग्रेजों ने नहीं पकड़ा था। अंग्रेजों के हवाले उन्होंने स्वयं को अपनी मर्जी से किया था। तो वे बंधक होते हुए भी आजाद हैं। वे इतने आजाद हैं, वे इतने आजाद हैं कि जेल के बाहर भी हो सकते हैं और अपनी मर्जी से जेल के भीतर भी हो सकते हैं। जेल के भीतर यदि वे होते तो क्या अंग्रेजों के खिलाफ जाकर वे इतनी लंबी भूख हड़ताल कर पाते? क्या अमरण अनशन पर बैठ पाते? नहीं। वे गुलाम होते, तन के, मन के, भूख के, अंग्रेजों के। तो वे जेल के बाहर होते हुए भी गुलाम ही होते। तुम जेल के बाहर हो किंतु फिर भी गुलाम हो, क्योंकि तुम नहीं जानते अपनी गुलामी को। वे जेल के भीतर होते हुए भी आजाद हैं और जेल में होते हुए भी अपने मालिक आप हैं, क्योंकि वे अपनी गुलामी को जानते हैं। तुम दिए और बाती के गुलाम हो, मगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके मालिक हो, तुम उन्हें बचा रहे हो। यही तो अज्ञान है। भगत सिंह तैयार हैं अपने दिए, अपने तेल और अपनी बाती को जलाने के लिए। इसलिए वे प्रकाशित हैं, इसलिए वे चमक रहे हैं। तुमने धन संचित करा, धन एकत्रित करा। एक दिन कोई चोर आता है, चोरी कर ले जाता है। बड़ी मेहनत से एकत्रित किया था, वो लूट ले जाता है। अब तुम छाती ठोकते हो, सिर पीटते हो, रोते हो, चीखते हो, बिलखते हो कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब लुट गया। ये जो दुख हो रहा है ना तुम्हें, ये दुख इस बात का नहीं है कि धन चोरी हो गया। ये दुख इस बात का है कि मैंने उस धन का उपयोग क्यों नहीं कर लिया। ये दुख इस बात का नहीं है कि धन चोरी हो गया, धन खो गया। ये दुख इस बात का है कि जो धन चोरी हुआ उसको मैंने अपना पेट काट करके इकट्ठा किया था। वो धन मैंने अपने बच्चे की शिक्षा में नहीं लगाया, एकत्रित किया भविष्य के लिए। वो धन मैंने अपनी पुत्री को दुनिया घूमने के लिए, दुनिया जानने में नहीं लगाया। मैंने संचय किया उसके विवाह के लिए। जो धन मैं खेलों में लगा सकता था, जो धन मैं जानने सीखने में लगा सकता था, जो धन मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने में लगा सकता था, जो धन मैं किसी ऊंचे उद्देश्य में लगा सकता था, जिस धन से मैं साफ और स्वस्थ भोजन खा सकता था, मैंने हर तरफ कटौती की इस चिंता में कि कहीं बुढ़ापे में आवश्यकता लगी तो, कहीं मैं बीमार हो गया तो, कहीं कोई समस्या आ गई तो इस तरह से तुमने अपने जिंदगी से हर जगह से उस धन को काट 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 कर भविष्य की खातिर, भविष्य की चिंता में, भविष्य के भय में एकत्रित किया, संचित किया और आज कोई उसे लूट ले गया। दुख इस बात का होता है। यदि तुमने उस धन को खर्च कर दिया होता,
वहां जहां खर्च होना चाहिए था, जहां उसका खर्च होना जरूरी था, यदि वहां खर्च कर दिया गया होता तो बताओ तुम्हारे पास चोरी होने के लिए कुछ बचता क्या? यदि सही जगह वह धन खर्च हो जाता तो कोई तुमसे चोरी कर नहीं पाता, कोई तुमसे लूट नहीं पाता। उस धन को तुमने कलाओं को सीखने में लगा दिया, कला तुम्हारे पास होती, धन चोरी करने के लिए उपलब्ध ही नहीं होता। उस धन को यदि तुमने सेहत बनाने के लिए खर्च कर दिया होता तो तुम्हारे पास सेहत होती, सेहत कोई तुमसे चुरा नहीं पाता और धन चोरी करने के लिए उपलब्ध नहीं होता। उस धन को यदि तुमने जानने सीखने में खर्च किया होता तो वह बोध, वह ज्ञान, वह समझ तुम्हारे पास होती, उसको कोई तुमसे चुरा नहीं पाता और चोरी करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होता। दुख इस बात का होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये धन, ये दिया, ये तेल, ये बाती, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हें मिला हुआ सीमित समय है, ये तुम्हें मिली हुई जवानी की ऊर्जा है। और जवानी सिर्फ शरीर की नहीं, वह जो जलने को राजी है, वह जो सीखने को राजी है, हर वह व्यक्ति जवान है। तो ये तेल, ये बाती, ये धन, ये है तुम्हारा जीवन। तुम अपने जीवन को चार दीवारों में, सीमाओं में संचित करके, कैद करके रखने में लगे हुए हो। तुम बचा बचा करके चलते हो, कब तक बचाओगे? कितना बचा पाओगे? क्या कोई बचा पाया है? क्या तुम्हें लगता है कि अभी कोई है ऐसा जिसने बचाया स्वयं को? नहीं। इतने अंधे क्यों बन रहे हो? जिस चीज को बचाने की कोशिश में लगे हुए हो, देखो तो क्या कभी कोई उसे बचा पाया है? यदि कोई नहीं बचा पाया तो तुम विशेष नहीं हो। उसको खर्च करो, उसको जलने दो। और यदि तुमने उसको खर्च कर दिया, यदि धन को स्वास्थ्य के लिए खर्च कर ही दिया तो बीमारी होगी ही नहीं। यदि घटिया काम नहीं किया तुमने जीवन को बेहतर करने के उद्देश्य से, तो गलत काम करके जो बीमारियां, जो चिंता, जो तनाव, जो दुख जीवन में आते हैं, जो बंधन जीवन में आते हैं, वो आएंगे ही नहीं। और जब बीमारियां ही पैदा नहीं होंगी तो इलाज की आवश्यकता नहीं होगी। मगर तुम पहले ऐसा काम करते हो, ऐसी जिंदगी जीते हो, ऐसा भोजन करते हो, ऐसी सेहत करते हो जिससे कि तुम बीमार होते हो, चिंता, तनाव, दुख, पीड़ा में गोते लगाते हो। और फिर कहते हो कि देखो, हमने कहा था ना बीमारी के लिए आवश्यकता लगेगी, आज हम बीमार हो गए। अरे मूर्ख अज्ञानी मनुष्य, तू बीमार हुआ इसलिए क्योंकि तूने खुद ही बीमारी को आमंत्रण दिया एक गलत जिंदगी जीकर। तो मत कहो कि क्या वे विशेष होते हैं? नहीं, वे विशेष नहीं होते हैं, वे निर्विशेष हो जाते हैं। वह विशेष बनने का प्रयास छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारी तरह स्वयं को बेवकूफ नहीं बनाते कि नहीं हम तो खास है, हम तो बचाने का प्रयास करेंगे तो बचा लेंगे। मत बचाओ, जलने दो, जल ही जाने दो।